सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मामले में जल्द सुनवाई की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं था कि वो इस मामले के मुख्य पक्षकार नहीं हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए, जिससे इस मसले का जल्द से जल्द हल निकल सके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मिल बैठकर हल निकालने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई हल नहीं निकलता है तो वो मध्यस्थता के बारे में सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उलेमाए काउंसिल और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहते हुए विरोध किया कि स्वामी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमने भी यहाँ पे आपत्ति की थी, आप लोगों के सामने, सबके सामने वही बात मैंने उस दिन बताई भी थी कि जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसने जाके अदालत के सामने अपीयर होकर के डेट मांगनी चाहिए, जल्दी सुनवाई मांगनी चाहिए। तो आज जैसे ही वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो चीफ जस्टिस साहब का पहला सेंटेंस था कि भाई हमें नहीं मालूम था कि आप उसमें पार्टी नहीं है। दूसरे पक्ष के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से पूछा कि क्या आप इस मामले के मुख्य पक्षकार नहीं हैं? हमें तो पता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्हें जन्मभूमि के मालिकाना हक से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल रामलला की पूजा का अधिकार चाहिए। कोर्ट ने इस पर कहा कि न आपकी याचिका सुनी जा सकती है और न ही केस की जल्दी सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने सुनवाई की कोई अगली तारीख भी नहीं दी। बाद में स्वामी ने ट्वीट कर कहा, जो फैसले में देरी कराना चाहते थे वो सफल हुए, मैं दूसरे रास्ते की तलाश करूंगा। एक अच्छा मौका हम सबके पास है कि हम उसको सहमति से, आम सहमति से वहां मंदिर का निर्माण करें, जिससे कि जो अब तक मंदिर पर जो राजनीति होती आई है, जिन लोगों ने राजनीति की है, अब उनको आगे उस स्थान को लेकर, राम को लेकर राजनीति करने का मौका ना मिले। हालांकि उलेमा काउंसिल अब स्वामी की भूमिका पर ही सवाल उठा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी एक टाइम में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सपोर्ट में चल रहे थे, जिसमें शहाबुद्दीन साहब थे, उनके सपोर्ट में कई मीटिंग करते थे, कभी उनकी बाबरी मस्जिद के लिए सपोर्ट में स्पीचेस देते थे। ये कई साल पहले की बात है। आज वो इस साइड शिफ्ट कर गए हैं कि वो मंदिर को बनवाने के उसमें आप दूसरी साइड पे आ गए हैं, तो उनकी सेंसिटिव क्वेश्चन में है। बीजेपी में शामिल हुए सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। बहुत से मामलों को कोर्ट में वो पहले भी ले जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने राम मंदिर को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में हार के बाद देखना यह है कि स्वामी का अगला कदम क्या होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।